Hello students, welcome. So we are again with you. This is our class 9 physics chapter 10 gravitation. You already know we are discussing some very important questions and of course we are discussing numericals plus some theoretical concepts we have to take. Okay, लास्ट में हम एक थ्योरी का कंसेप्ट करेंगे प्लस में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज हमारे ये जो चैप्टर था क्लास में थ्योरी तो हमारी कंप्लीट हो गई थी बट हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रहते थे. ठीक है, तो मैं अभी जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें मैं आपको हर टॉपिक से जो आपके न्यूमेरिकल बन रहे हैं वो सभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी. ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? हमें कैसे क्या करना है, चैप्टर 10 हम कंप्लीट बात करेंगे बेटा. ठीक है, आपको पता है चैप्टर 10 जो ग्रेविटेशन है उसका अंदर हमारा प्रेशर वाला भी कंसेप्ट आता है. तो आज हम ग्रेविटेशन के अंदर कहीं ना कहीं हम बात करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर की. किसकी बात करेंगे? थ्रस्ट एंड प्रेशर वाले कंसेप्ट की. ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, मैं आपको एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस कराऊंगी. उससे पहले मैं आपको टॉपिक वाइज थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स बताती रहूंगी. तो इससे क्या हो जाएगा आपको कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है, जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं, उनको हम कैसे टैकल करें, कैसे उनसे सोल्व करें न्यूमेरिकल्स को. तो आपको वो सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी. सो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम. ओके, सो व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. सारे बच्चे अपनी फेयर नोटबुक लेके बैठ जाइएगा. क्वेश्चंस को भी साथ साथ करना है और सोल्व आप पहले खुद करेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं करा रही हूँ आप डायरेक्ट सॉल्यूशन को ही करेंगे, आप खुद से ट्राई कीजिए. चलिए स्टार्ट कीजिए सारे बच्चे. ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट. ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट. एक फोर्स है 100 न्यूटन का, एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया गया है और ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वह 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द प्रेशर एक्चुअली. ठीक है, कितना प्रेशर लग रहा है. तो सबसे पहले आप एक बात देखिए, जो आपको फोर्स गिवन है वो है 100 न्यूटन और जो आपको एरिया गिवन है वो है 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स दोनों की यूनिट कंपेरेबल नहीं है. दिस इज SI यूनिट एंड दिस इज CGS यूनिट. तो फोर्स तो ठीक है. ओके, वी कैन एग्री विद दैट की फोर्स आपका गिवन है 100 न्यूटन. फाइन, बट जो एरिया है वो तो 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है. सो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यू ऑलरेडी नो, अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे. चलिए 20,000 आपके पास क्या है, सेंटीमीटर है. ठीक है, जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड. ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर. हो गया, समझ में आ गया सभी बच्चों को कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब हम यहां से निकालेंगे प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A. फोर्स है आपका 100, ये है आपका 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10. तो कितना आ गया आपका 5 पास्कल. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रेशर दैट वी वांट टू फाइंड आउट. ठीक है, एक तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है. काफी इजी था, सिंपल था. होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया ना? गुड. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स. फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर. आपको क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करना है. एक्चर्टेड बाय ए ब्रिक. ब्रिक होती है बेटा ईंट. ब्रिक किसको बोलते हैं हम? ईंट को बोलते हैं. वेविंग, जो ब्रिक है, जो ईंट है, उसका वेट आपको दे रखा है. ठीक है, वेट दे रखा है. इट मीन्स आप बोल सकते हो कि वेट इज दिस W इज इक्वल टू 50 न्यूटन, यानी कि ये आपको mg दे रखा है, यानी कि दिस इज अवर फोर्स. फोर्स गिवन हो गया आपको. ठीक है, सो यू कैन से फ्रॉम हियर F इज इक्वल टू 50 न्यूटन. ठीक है, वेट भी एक तरीके का फोर्स ही होता है.
ठीक है। अब जिस बच्चे को इस बात में भी कंफ्यूजन है कि वेट और मास में क्या फर्क है, तो उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करें, क्योंकि आपको पता है हम लास्ट में एक थ्योरी का पार्ट डिस्कस करते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सो हियर देखिए, आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम प्रेशर। तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, दिस इज फोर्स बाय एरिया। तो इसमें क्या दे रखा है, जो ब्रिक है आपके पास, ब्रिक की 3 साइड्स कंपेयर कर रखी है, हमें साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। 3 क्या दे रखा है, ये देखिए क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। क्या दे रखा है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये चीजें दे रखी हैं। तो देखिए बेटा, जब आप मिनिमम एरिया कवर की बात करें तो मिनिमम प्रेशर कब लगेगा, ठीक है। तो मिनिमम प्रेशर आप बताइए कब लगेगा, ठीक है। अगर मिनिमम प्रेशर की आप बात करते हैं तो प्रेशर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, प्रेशर हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स बाय एरिया से, ठीक है। और फोर्स बाय एरिया, एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। जब आप मिनिमम की बात करते हैं तो हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो फोर्स कितना है आपका बेटा, 50, लेंथ कितनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास जो सिचुएशन है वो है सेंटीमीटर में और ये आपको गिवन है मीटर में। अच्छा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो समझते हो ना। सो दिस इज अवर लेंथ, ये आपकी लेंथ है ब्रिक की कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ, ये कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। और ये होती है हाइट, ये कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। अब तो क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को, तो इसको हम कवर करेंगे। तो ये देखिए, आप जब निकालेंगे एरिया 10 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 200/1000, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2/10 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने इसको SI यूनिट में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2/10, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10/2, तो 2 5 जा 10, तो कितना आ गया आपका प्रेशर, 250 पास्कल। ये क्या आ गया आपका मिनिमम प्रेशर, क्या आ गया बेटा, मिनिमम प्रेशर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम प्रेशर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे बेटा, ओके, ठीक है बेटा। चलिए अब मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम प्रेशर निकालते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा F/A। तो जब आप मैक्सिमम प्रेशर निकालते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे लेंथ इंटू हाइट। क्या करेंगे, फोर्स बाय लेंथ इंटू हाइट। फोर्स कितना है 50, लेंथ कितनी है, वही सेम टू सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, लेंथ है आपके पास 10, यहाँ रफली कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। और हाइट कितनी है 5, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ना, ओके। और जब इस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5/100, तो यहाँ पुट करेंगे 5/100, ठीक है। जब यहाँ हम 5/100 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/100 ऊपर चला जाएगा, तो 5 10 जा 50, तो कितना आ गया आपके पास 1000, ठीक है, 1000 पास्कल। हो गया क्लियर सभी को, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अब देखिए बेटा, आप ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास सपोज करो एक फोर्स है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला एक बॉडी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, साथ साथ सोल्व कीजिएगा। एक बॉडी है जिसपे फोर्स कितना है 100 न्यूटन, फोर्स इज गिवन 100 न्यूटन, ओके। एरिया इज गिवन, एरिया कितना गिवन है
2 मीटर स्क्वायर। आपको बताना है प्रेशर। चलो जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाय ए। एफ कितना है 100 न्यूटन, ये कितना है 2 से ये तो कितना आ जाएगा 50 पास्कल। कितने बच्चों ने जल्दी जल्दी निकाला है? इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल है ना। ओके ठीक है बेटा, समझ गए। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सीधा ना पूछ के कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है। देखिए जैसे अब मैं आपसे एक छोटा सा ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ आई एम सेइंग टू यू आई एम हैविंग प्रेशर 50 पास्कल, 500 पास्कल आई एम हैविंग प्रेशर, एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर, और मैं आपसे पूछूं टेल मी द फोर्स, तो आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। यहां से आपका फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर की वैल्यू क्या है 500, इसकी वैल्यू क्या है 5, तो कितना हो जाएगा फोर्स 2500 न्यूटन। तो कई बार ऐसा होता है बेटा कि आपसे ना अपोजिट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल। अब हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा थ्योरी का कंसेप्ट। सो अब की बार बच्चों ने पूछा था कि मैम आप हमें वेट और मास में डिफरेंस बताइए। क्या क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है। तो वेट और मास क्या आज हम डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, हाँ जी। देखिए, तो आज का जो हमारा थ्योरी का टॉपिक रहेगा वेट और मास का रहेगा। इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में ये सेट करना होगा कि कुछ भी चीज टफ नहीं होती, कुछ भी इतना टफ नहीं होता कि आपको समझ में ही ना आए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के क्या होता है माइंड में ये सेट हो जाता है हमें तो आता ही नहीं, हमें तो आएगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। ठीक है, सो देखिए बेटा, पहले हम बात करते हैं वेट और मास की। तो बेटा वेट क्या होता है, देखिए वेट का सिंबल होता है, वेट का सिंबल होता है W। ठीक है, मास का सिंबल होता है M। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, वेट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर मीन्स द क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। समझ गए बच्चे, द क्वांटिटी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और स्केलर विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। समझ गए बच्चे। नाउ फोर्स का फॉर्मूला, वो डब्ल्यू का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला होता है mg। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है mg। ठीक है, और दिस इज मास अलोन, ये खुद ही अपने एक मास है। ठीक है, और उसके बाद एक इसमें है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग ए बीम बैलेंस। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय, ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। गलती से बोल दिया मैंने। ठीक है, मैंने आपको क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कंसेप्ट कराया था, तब मैंने आपको दिखाया भी था स्प्रिंग बैलेंस, जिसमें हमने वेट मेजर किया था, जो हमने छोटा सा स्टोन लिया था उसका। ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय, इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। ठीक है, और यू कैन से फिजिकल बैलेंस। किससे मेजर करते हैं, फिजिकल बैलेंस से। ठीक है, जितने भी इसके पॉइंट है मैं सारे आपको समझाती चलूंगी, आप फिर आज के बाद आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सो देखिए वेट क्या होता है। ठीक है, तो वेट आपको पता चलता है कैसे मेजर करते हैं, क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ आपको, यहाँ पे क्या बता देती हूँ, दोनों की डेफिनेशन। हालांकि डेफिनेशन मुझे पहले बतानी चाहिए थी, बट अभी हम कर लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, सो इट इज द फोर्स। वेट क्या है, इट इज द फोर्स। ये एक तरीके का क्या है, फोर्स। तभी तो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, तभी इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। यूनिट हम डिस्कस करेंगे अभी। इट इज द फोर्स विद विच इट इज अटेन
ठीक है, with which it is attain, ठीक है, सॉरी अट्रैक्टेड बेटा, आई एम रियली सॉरी बेटा, इट इज अट्रैक्टेड, विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, जिसकी वजह से हम अर्थ की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना, समझ गए। सो ये बेसिकली क्या होता है, ठीक है, वेट W इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था, ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और अगर इसको हम डेफिनेशन करेंगे, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन, ठीक है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना मैटर कंटेन है वो उसका क्या होगा, मास होगा, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है बेटा, स्पेशली ध्यान रखेंगे, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, दिस इज SI यूनिट, इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम, क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इट ये क्या हो सकता है, इट मे बी जीरो, इट मे बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, बट जो मास है इट नेवर बिकम जीरो, ठीक है, इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है। क्लियर हो रही है आपको सारी बातें, ठीक है। तो ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्लियर। तो मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, ठीक है। सो मास क्या है एक बॉडी का, मास, ये क्या होता है, मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, बट जो वेट होता है, वेट इज नॉट कांस्टेंट, वेट कांस्टेंट नहीं होता है, इट कैन वेरी, ये क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, मतलब ये चेंज हो सकता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है, ये क्या हो सकता है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वेट की एक तो मैंने यूनिट बता दी न्यूटन, वेट की एक और यूनिट होती है जो हमने यूज करी थी जब हमने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल किया था, ठीक है, उस यूनिट को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट। इसको भी आप ध्यान रखिए बेटा, कई बार पूछ लिया जाता है। वेट की एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट, क्या बोलते हैं बच्चे, ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का, जो मैंने आपको भी यूज भी किया था, और इसको बोलते हैं किलोग्राम वेट, क्या बोलते हैं, किलोग्राम वेट, दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल यूनिट। और बेटा हमेशा याद रखिए 1 किलोग्राम वेट किसके इक्वल होता है बेटा, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, समझ गए आप, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द, और ये हमारा जी जो है, यहां तक मास को तो खत्म हो गया, इट जी हमारा, अगर इफ जी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो वेट भी हमारा क्या हो सकता है, 0, तो वेट आपका 0 हो सकता है, मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेट मी रिवाइज अगेन, देखिए, वेट W सिंबल है, मास का M सिंबल है, दिस इज वेक्टर, दिस इज स्केलर, WMG, M इसका हो गया। ये स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है, इसको हम मेजर करते हैं बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस से। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। इट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, एक तरीके का फोर्स है जो फोर्स अर्थ की तरफ लगता है। ये क्वांटिटी होती है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कंटेन इन ए बॉडी, ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। ये 0 हो सकता है बट ये कभी भी 0 नहीं होता, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट ये कांस्टेंट नहीं होता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इट में वेरी, ओके। इसकी एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं किलोग्राम वेट, दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट, एंड 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी अगर 0 हो तो वेट 0 हो जाता है, एंड यू नो दिस इज पॉसिबल एट इक्वेटर। ये कंडीशन कहाँ होती है, इक्वेटर, बट दिस इज जस्ट इमेजिनेशन, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। सो होप स्टूडेंट्स ऑल द थिंग्स आर नाउ वेरी क्लियर टू यू, ओके। सो
मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से सारे पढ़ाई कर रहे हैं और आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर भी हो रही हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।